देखो, मैं तो खुश हूँ या ना हूँ, मेरी चॉइस थोड़ी है चलेगी। अब तो उसने जो फैसला ले लिया तो वही फाइनल होगा। टेलीफोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया और इसकी मम्मी का भी कर दिया और जो बेटी अमेरिका उसका भी कर दिया, दामाद का भी। मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आ करके अपना संभाले और भाई अपना काम करे। वह रात को कई बार उठता था, 10+2 में देखता था उसने 2 बजे 2:30 बजे तो वो स्टडी करता मिलता था। कोई छोटी मोटी कोई या इसके दिमाग में ये बात है कि भाई पापा या मम्मी इस तरह की मामला ठीक नहीं है इनका, तो उन्हें बोला सॉरी फील कर लो। तो मैं तो एक दिन हंस भी रहा था, मगर भाई अपनी औलाद से क्या सॉरी फील करना है, और यदि कहेगी तो मैं तो जाके ले आऊँगा उसने। अगर भाई जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए और घर खाली हो जाए। झज्जर जिले का रहने वाला अभयसिंह नामक युवा आज के दिन कुंभ मेले में प्रयागराज में खूब वायरल हो रहा है। चर्चा है कि वो आईआईटी क्षेत्र से सीधे रूप से अध्यात्म की ओर जा चुका है और पूरा सांसारिक रास्ता छोड़ करके अध्यात्म को अपना चुका है। इन सब बातों को जानने के लिए आज हम अभयसिंह के पिता, जो कि झज्जर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अध्यात्म के रास्ते पर अभयसिंह के जाने का आखिर ये कार्यक्रम कैसे बना और कैसे उसने शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके, आईआईटी क्षेत्र को छोड़ करके अध्यात्म का रास्ता चुना। करण सिंह जी, आपका आज तक में स्वागत है। करण सिंह जी, जैसा कि आपके बेटे हैं अभयसिंह जी, इन दिनों कुंभ के मेले में अध्यात्म की ओर जाने की वजह से वो जो है खूब वायरल हो रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? वो इसका इल्म मुझे उस जो कनाडा सर्विस करता था वो यहाँ आ गया और मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भिवानी ले गया, योगासन मेडिटेशन इसके लिए। तो मैंने वो डॉक्टर से बात करी, वो डॉक्टर साहब इसका क्या रुझान है, किस साइड में है। उसने बताया, जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भिवानी था, कि भी अध्यात्म की तरफ इसका ज़्यादा लगाव है और उसी साइड में ये बात कर रहा है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा इल्म उस समय हुआ इसका। क्या आप बेटे के अध्यात्म की ओर जाने से खुश हैं? देखो, मैं तो खुश हूँ या ना हूँ, मेरी चॉइस थोड़ी है चलेगी। अब तो उसने जो फैसला ले लिया तो वही फाइनल होगा। अध्यात्म के रास्ते के पीछे जाने पर उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं कि ऐसा रास्ता उसने अभय ने चुना, तो चुना क्यों? इसके बारे में तो वही बता सकता है, अगर उसने ये रास्ता क्यों चुना। हो सकता है उसकी लंबी चौड़ी सोच हो, भाई मैं कुछ एक आध्यात्मिक ज्ञान किसी को देना चाहता हूँ, या मैं एक बढ़िया मतलब ये है कि संदेश भारतवर्ष में देना चाहता हूँ। अपनी लाइफ का वो मूड है, उसने जैसे मूड बनाया उसका, उस साइड में फैसला ले लिया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बालक हैं। बड़ी बेटिया है, वो अमेरिका है आजकल, और ये कनाडा सर्विस करता था। ये यहाँ से 2-2.5 साल पहले छोड़ के आ गया था। नहीं, आपने क्या कभी प्रेरित किया उसको कि वापिस आने के लिए, किसी प्रकार समझाने बुझाने का प्रयास किया कि इस रास्ते को छोड़ करके सांसारिक अपना जो जीवन है वो अपनाए? उसने मेरे सामने तो खुल के कभी बातचीत नहीं करी इस मामले में। अगर मैं आध्यात्मिक लाइफ अपनाना चाहता हूँ या मैं संन्यास मार्ग की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मुझसे तो कट्या भी करता है इस मामले में। अगर भाई पापा का क्या बताएगा, ये तो वही बात कहेगा कि भाई शादी करवा ले, अपना घर संभाल ले और इस तरह के सांसारिक जीवन अपना जी, पैसे कमा। तो इस कारण हो सकता है उसने मेरे आगे तो कोई ज़्यादा खुल के बात नहीं की। अपनी मम्मी से कोई बात करता था इस विषय में? मम्मी से भी बात नहीं करता था इस विषय में। अब कितने दिन हो गए उसको घर आए हुए? 11 महीने के लगभग हो गए उसने, पिछले साल आया था। तो इस बीच कभी फोन पे क्या अभयसिंह से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, टेलीफोन पर तो उसने बातचीत करने का ज़्यादा वो शौकीन नहीं था। यदि कोई ऐसी बात होती तो वो कहता था कि भाई मैसेज कर देना, मैं मेरे से जो कुछ पूछना है वो बता दूंगा। परंतु 6 महीने से मैसेज था वो भी उसके पास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने टेलीफोन नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया और इसकी मम्मी का भी कर दिया
और जो बेटी अमेरिका उसका भी कर दिया, दामाद का भी। नहीं, ऐसा कहते हैं कि कनाडा भी अपनी सिस्टर के पास, अपने दामाद के पास, अपने बहनोई के पास वो रहा है, काफी दिन तक वहां पर रहा है। उसके बावजूद भी क्या बहन से या बहनोई से बातचीत कभी नहीं होती उनकी? वो मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण उसने वो टेलीफोन ब्लॉक कर दिया कि भाई ये अब यही कहेंगे कि भाई शादी करवा ले और अपना सांसारिक जीवन जी, माँ बाप की सेवा करे। तो इस कारण उसने अपने बचाव के अंदर ये कर दिया, क्योंकि 1 साल तो सिस्टर के पास रहा वो, 6 महीने और उसके अलग कमरा लेकर के रहा। तो उस दौरान वो लॉकडाउन हो गया। उस टाइम और थोड़ा सा वो उसने सोचा कि भाई ये सांसारिक लाइफ कुछ नहीं है, क्योंकि कनाडा के अंदर इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि वो सिस्टर से भी नहीं मिलने दिया। फिर उसने कहा कि भाई मैं नौकरी छोड़ के मैं तो इंडिया में आऊँगा। तो मैंने उसको यस कर दिया था, मैं आ जा भाई। तो कभी माँ से जैसे बात होती थी या आपसे बात होती थी, तो कभी इस प्रकार की कभी बातें किया करता था वो आपके सामने? वो आध्यात्मिक का तो ये था कि वो आईआईटी करता था। जब भी कुंभ मेले के अंदर, अर्ध कुंभ मेला था उज्जैन के अंदर, मैंने उससे पूछा भाई कहाँ घुमाई कर आया? नहीं, बोले मैं उज्जैन मेले में गया था, अर्ध कुंभ मेले में। और इस तरह तो घूमने फिरने का तो शौकीन वो शुरू से था। केरल भी घूमे आया, और उत्तरी भारत के अंदर तो ये खासकर मसूरी, धर्मशाला, इनके अंदर तो गर्मी के मौसम में वो चला जाता था। और अब भी कोई जाने से पहले ये बात उसने डिस्क्लोज कर दी थी कि मैं भारत भ्रमण करूँगा, और उसके बाद में देखेंगे। जैसे बचपन में आपके साथ बिताया है, जवानी भी आपके साथ बिताई है, छात्रावस्था भी आपके साथ रही है, तो उस दौरान क्या कभी इस प्रकार की बातें की? किस प्रकार के शौक आपको लगते थे कि उसके शौक किस प्रकार के हैं? तो उससे पता चल जाता है माँ बाप को कि ये किस दिशा में जाने वाला है। वो स्टडी के अंदर तो उसका बड़ा अपनी धुन का धनी था वो। पहले तो उसने ये कहा था कि मैंने कहा कि भाई 202 रैंक है, बहुत बढ़िया रैंक है, एनआईटी में कहीं ना कहीं बढ़िया एडमिशन हो जाएगा। नहीं, बोला मैंने एडमिशन एनआईटी में नहीं लेना, मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। और 1 महीना क्लास लगते हो लिया था इसका। कोई क्लास फेलो दिल्ली गया हुआ था, वो कोचिंग ले रहा था। मैं बोला भेज देंगे, क्या जल्दी है? नहीं, बोला पापा 1 महीना हो लिया क्लास लगते, आप मैंने एक बार नारायणा दिल्ली ले चलो। मैं कहने लगा भाई कोटा काटा बढ़िया बताओ। नहीं, बोला मैं कोटा दिल्ली बना दूंगा। उसके बाद में उसने वो आईआईटी कर ली। आईआईटी करके उसका 2008 में एडमिशन हो गया। फिर मैंने कहा कि भी दिल्ली उल्ली ले लेता एडमिशन के साथ रही है, तो उस दौरान क्या कभी इस प्रकार की बातें की? किस प्रकार के शौक आपको लगते थे कि उसके शौक किस प्रकार के हैं? तो उससे पता चल जाता है माँ बाप को कि ये किस दिशा में जाने वाला है। वो स्टडी के अंदर तो उसका बड़ा अपनी धुन का धनी था वो। पहले तो उसने ये कहा था कि मैंने कहा कि भाई 202 रैंक है, बहुत बढ़िया रैंक है, एनआईटी में कहीं ना कहीं बढ़िया एडमिशन हो जाएगा। नहीं, बोला मैंने एडमिशन एनआईटी में नहीं लेना, मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। और 1 महीना क्लास लगते हो लिया था इसका। कोई क्लास फेलो दिल्ली गया हुआ था, वो कोचिंग ले रहा था। मैं बोला भेज देंगे, क्या जल्दी है? नहीं, बोला पापा 1 महीना हो लिया क्लास लगते, आप मैंने एक बार नारायणा दिल्ली ले चलो। मैं कहने लगा भाई कोटा काटा बढ़िया बताओ। नहीं, बोला मैं कोटा दिल्ली बना दूंगा। उसके बाद में उसने वो आईआईटी कर ली। आईआईटी करके उसका 2008 में एडमिशन हो गया। फिर मैंने कहा कि भी दिल्ली उल्ली ले लेता एडमिशन। नहीं, बोला मैं टॉप की आईआईटी है उसके अंदर जाऊंगा। तो वो बम्बे चला गया। उस टाइम फर्स्ट रैंकिंग थी बम्बे की। किस सन की बात है ये 2008 की बात है। कि जैसे उसके जो यार दोस्त होते थे यहाँ पे, उनसे भी क्या कभी उन्होंने भी किसको कभी समझाने का प्रयास किया इस विचार में? ना, वो ज़्यादा तो एक्सपोजर नहीं दिया करता। मैं भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी एक धुन थी। मैं रात को कई बार उठता था, 10+2 में देखता था उसने 2 बजे 2:30 बजे तो वो स्टडी करता मिलता था। तो मैं उसको कह दिया करता अग भाई सो जा, बहुत ज़्यादा टाइम हो लिया। तो वो फिर अपना फैसला लेता था। मुझे ठीक मानता था, गलत मानता था, वो तो उसकी बात थी। और उसने ज़्यादा कोई एक्सपोजर मेरे पास
आगे की लाइफ का या इस तरह का कोई नहीं दिया। जब आपने सोशल मीडिया पर जैसे अभय सिंह को देखा है तो अब आपके मन में किस प्रकार की भावनाएं या बातें उत्पन्न हो रही हैं कि आप आगामी आप जो है ना अभय सिंह को वापस लाना चाहते हैं या अभय सिंह से संपर्क करना चाहते हैं? किस प्रकार का आपका दिमाग क्या काम कर रहा है? मैं तो 6 महीने से ही उसमें कोशिश में था संपर्क करने के। अब उसकी लोकेशन ट्रेस करके देखना चाहिए, उससे एक बार मिलना चाहिए, और भाई कोई ग्रीवेंसीज हमारे प्रति हो तो उसको हम दूर करेंगे, परंतु वो मामला नहीं जुड़ने पाया। और फिर आखिरकार यो मीडिया के ऊपर आया, जब मौका भाई फैसला ले लिया। मैं तो अब भी चाहता हूँ अब वो घर आकर के अपना संभाले और भाई अपना काम करे, परंतु अब उसके दिल पर ठेस लगेगी कि भाई पापा अब भी मतलब ये है कि मुझे उसी सांसारिक जीवन में फंसाना चाहता है, और वो हो सकता है ना फंसना चाहता हो, तो फिर वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा ज़्यादा प्रेशर उस पर डालने का, क्योंकि प्रेशर तो से बड़ा कटता था। वो कोई बात बार बार करके प्रेस करोगे तो उससे वो बड़ा बेचैन होता था, तो मैं भी ज़्यादा बार उसको नहीं कहा करता। अभय की जो मम्मी है, माँ है, क्या उनका कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है कि बच्चे को समझाना चाहिए, बच्चे को बुला करके लाना चाहिए, बच्चे को जो है ना अपने सांसारिक जीवन में वापस लाना चाहिए? क्योंकि माँ उसकी कभी आपसे जिक्र नहीं करती इस बात ना, उसने तो बार बार प्रेस किया मुझे, अग भाई इस बेटे ने ठीक ले आओ, घर ले आओ, ये इसने थोड़ा बहुत कोई इस तरह की कोई बात से तो इसने कन्विंस करो, या कोई छोटी मोटी कोई या इसके दिमाग में ये बात है कि भाई पापा या मम्मी इस तरह की मामला ठीक नहीं है इनका, तो उन्हें बोला सॉरी फील कर लो। तो मैं तो एक दिन हंस भी रहा था, मगर भाई अपनी औलाद से क्या सॉरी फील करना है, और यदि कहेगी तो मैं तो जाके ले आऊँगा उसने, तो प्रयास तो करें। अब उसकी माँ की क्या मनोदशा है? माँ की तो मनोदशा शर्मा जी देखो, इतनी खुश तो क्या होगी वो, अगर भाई जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए और घर खाली हो जाए। मैं मानता हूं मैं आप भावुक हो रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन परिवार यदि क्या लगता है कि आप यदि उससे संपर्क करेंगे तो वो आपकी बात को मानेगा या माँ की बात को मानेगा? मुझे तो नहीं लगता। वो पहले भी कोई भी रूठ राठ जाया करता तो मेरी ये बात मान्या करता, मम्मी की तो पहले भी नहीं मान्या करता। तो उसका ये शुरू से था, इसकी मम्मी कहा करती कि वो रूठ रहा है, उसने मना हुआ ने मैं जाई कह दिया था भाई कोई बात नहीं, और इसने बात ने छोड़ दे तो अपने काम कर लगे, तो वो लग जाया था। मान लो आपकी मीडिया के सामने या मीडिया के माध्यम से कोई किसी प्रकार की बात उजागर होती है, बात उसको पता चलती है, तो आप अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई जहां वो खुश रहे। वापसी के लिए कोई अपील करेंगे? वापसी के लिए अपील तो मैं कर लूँगा, परंतु वो फिर उसके लिए हो सकता है ठीक ना हो और उसको और ज़्यादा ठेस लगे मेरी तरफ से, तो मैं ये काम भी नहीं करना चाहूँगा कि भाई मेरी तरफ से उसने किसी किस्म की उसके जो उसने एक डिसीजन ले लिया उसके अंदर कोई खलल पड़े। किस संप्रदाय में गया है वो मैंने तो यूट्यूब देखी थी, उसके अंदर वो कह रहा था भाई मैं तो जुन्ना अखाड़े के अंदर हूँ, हरिद्वार जो है उसके अंदर यूट्यूब पर देखा था मैं, तो वैसे तो मैं संपर्क तो होया नहीं है उसका अब तक। तो ये पता नहीं आपको किस संप्रदाय में गया है? तो झूठ तो नहीं बोलता, और ना उसने, मेरे पास 2 बच्चे हैं उन्होंने कभी झूठ भी नहीं बोला, मैंने ये कहने का मौका ही नहीं मिला अगर भाई आप ये बात झूठ बोल रहे हो, और तो वो सच बोलता होगा। और उसका इंटरव्यू मैंने देखा था मीडिया के ऊपर, वो भी उसने कति हूबहू मतलब ये है कि उसने अपनी एक्सप्लेन कर रखा है, ना कोई कंसीलमेंट कर रखी ना कोई फॉल्स फैक्ट उसने मेंशन कर रखे। तो ये थे कर्ण सिंह एडवोकेट जी, जो बेटे के अध्यात्म का रास्ता अपनाने से दुखी तो हैं और मीडिया के सामने उनके आंसू झलके भी हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही कि मैं बेटे के इस राह में किसी भी प्रकार से रोड़ा नहीं बनना चाहता, अवरोधक नहीं बनना चाहता। और मैं ये मानता हूं कि यदि बच्चे ने इस प्रकार से कोई अध्यात्म की ओर जाने का फैसला लिया होगा तो सोच समझ करके लिया होगा।